गुड इवनिंग बच्चों। कमेंट विजिबल नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। आलोक, कैलाश, प्रेम सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई मोहित। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अरे कहीं के हो भाई, क्लास क्यों नहीं अटेंड? करो क्लास अटेंड, क्या दिक्कत है? बैकलॉग धीरे धीरे कंप्लीट करो भाई मोहित, और कुछ चारा नहीं है। धीरे धीरे कंप्लीट करो। आगे के टॉपिक्स इससे रिलेटेड नहीं है, ये अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आराम से धीरे धीरे करिए। हाँ, फिजिक्स का पेपर है। सिलेबस सभी को पता ही है। मैग्नेटिक्स है पूरा, है ना? पूरा मैग्नेटिक्स है और ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जेई मेंस पैटर्न पे है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक्स पूरा है। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोग इंटरफेरेंस देख रहे थे, और इंटरफेरेंस में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन निकाल लिया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने फेज डिफरेंस के फॉर्म में निकाला था, वो है फाई इक्वल टू 2n पाई, है ना? या फिर डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। हाँ, सारी चीज है भाई, एल आर आर सी सब है। मैंने बोल दिया इंडक्शन पूरा और मैग्नेटिक्स पूरा, यही है पूरा सिलेबस। आपके ऐप पे लिखा भी होगा। तो हमने लास्ट टर्न पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दो कंडीशन निकाली थी। पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2n पाई। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था? आइदर इट विल बी 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस, और इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, एंड इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस इट विल बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। अब इंटेंसिटी की जो बात की थी हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो जनरल जो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला था, याद है सभी को? ये था I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, मान लो अगर दोनों सोर्स जो है अपने, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो। डिस्ट्रक्टिव समझ नहीं आया था। डिस्ट्रक्टिव में आपको क्या नहीं समझ में आया? इंटेंसिटी जो है, लाइट की इंटेंसिटी डल हो जाएगी। अगर आपका इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे डार्कनेस हो जाएगा। लाइट जो है, ब्राइटनेस नजर नहीं आएगा, डार्कनेस नजर आएगा। डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कम हो जाएगी लाइट की। ठीक है, तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव कहेंगे। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस I1 I2 कॉस थीटा। अगर इसमें मैं एक कंडीशन ले लूं कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, दोनों लाइट सोर्स आ रही हैं, उनकी इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, अच्छा इंटेंसिटी के लिए हाँ अंडर रूट नहीं था, एक मिनट, ये तो एम्पलीट्यूड था ना, ये तो एम्पलीट्यूड था। इंटेंसिटी के लिए ये था I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। बिल्कुल। तो अब देखिए I1 I2 अगर I हो जाए तो आपको एक इस और क्या मिलता है? जनरल I रिजल्टेंट जो है वो मिलेगा आपको 2I प्लस 2I कॉस फाइव। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिलेगी
2i कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस फाइव, है ना। इसको आप हाफ एंगल में भी ब्रेक कर सकते हो, इसको आप हाफ एंगल में भी ब्रेक कर सकते हो, cos 2 थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 5/2 -1। तो अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा 4i cos स्क्वायर 5/2। तो ये अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है जब दोनों इंटरफेरेंस जो लाइट की होगी, जो अपना इंटरफेरेंस है, उस इंटरफेरेंस की जो लाइट है, सॉरी जो लाइट के इंटेंसिटी है जो इंटरफेरेंस करने जा रही है, वो दोनों इक्वल इंटेंसिटी की हैं। तो दैट विल बी आवर एक्सप्रेशन। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो व्हेन इंटरफेरेंस दोनों लाइट की जो हो रही है उनकी इंटेंसिटी अगर सेम है, अगर इंटेंसिटी सेम है। तो आप इसमें मैक्सिमम मिनिमा क्या देख रहे हो कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 5, 2 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है ठीक है। अब देखो मेरा ये कहना है आपसे कि अपनी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस समय, आई आर मैक्स क्या है इस केस के लिए। आई आर मैक्स जो है वो है 4i और आई आर मिन है 0। इस केस में आई आर मिन है 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपनी जीरो से 4i के बीच में ऑसिलेट करेगी, और कहां कहां पे कितनी होगी ये तो निकाल ही सकते हो, है ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए जो अगर फंक्शन बनाओ तो ये आपका ऐसा बनेगा, cos स्क्वायर 5 का तो इस तरीके का अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी का कर्व बनेगा। समझ ही गए होंगे सब लोग, उतना एग्जैक्ट नहीं बनाए लेकिन समझने लायक बन गया है, ठीक है। इसमें जो है अपना ये 0 होगा, इंटेंसिटी वर्सेस फाई का अगर ग्राफ बनाते हैं हम, तो आई वर्सेस फाई का ग्राफ बनाते हो तो यहां पे जरा मुझे बताओ कि आई मैक्सिमम कहां कहां पे होगा। आई वर्सेस अगर फाई का ग्राफ बनाते हो तो आई वर्सेस फाई के ग्राफ में 5/2 जब आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाए, है ना, cos 0 5/2 अपना 0 हो, या फिर मतलब 5/2 cos 5/2 cos स्क्वायर 5/2 है तो cos 5/2 1 हो, है ना। तो 5/2 कितना होना चाहिए, इसमें सारे आएंगे ना, 0 पाई सारे आएंगे बिल्कुल। तो इसमें दोनों सॉल्यूशन आप लिख सकते हो हर पाई के लिए। तो 5/2 जो अपने पास हो जाएगा, 5/2 अगर आप 0 बोलते हो तो ये 0 हो जाएगा। फिर दूसरा होगा 5/2 किसके बराबर होगा, पाई के। तो 5/2 अगर पाई के बराबर होगा तो फाई कितना होगा, पाई हो जाएगा अपना 2 पाई, ठीक है। उसके बाद से फिर कब आएगा, 0 पाई 2 पाई पे, तो 2 पाई पे तो 5/2 अगर 2 पाई हो जाए तो फाई कितना हो जाएगा 4 पाई।
ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन भी आप इसका लिख सकते हो, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन भी आप यहां पे लिख सकते हो। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि अगर आप फाई के बीच में ये फाई का ग्राफ लेते हो तो ये अपना 0 होगा, यहां पे ये वैल्यू जो है नेक्स्ट पाई के लिए होगी मैक्सिमम, और फिर मिनिमम कहां पर होगा वो भी आप समझ रहे हो, मिनिमम कहां पर होगा, ठीक है, मिनिमम कहां पर होगा जब ये पाई बाई 2 हो जाए, ये पाई बाई 2 हो जाए, 5/2 पाई बाई 2 हो तो पाई के लिए होगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू अपने पाई के लिए। आप इससे भी समझ सकते हो कि इसका जो पीरियड होगा, इसका पीरियड क्या होगा, कॉस स्क्वायर कैसे आया, अरे भाई ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है, ये पूछ रहे हो यार, ये सब क्लियर है सभी को। ग्राफ में क्या पूछ रहे हैं, एन पाई इज जनरल सॉल्यूशन, एन पाई अपना जनरल सॉल्यूशन होगा मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा कहां पर होगा, मिनिमा कहां पर होगा 5/2 के लिए। अगर आप पाई/2 करोगे तो पाई पे अपना, है ना, तो आप सीधे सीधे यहां से बोल सकते हो कि ये अपने पास आएगा ये 0, और ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी कितनी, एट पाई पर 0 आ रहा है, 2n पाई जनरल सॉल्यूशन फॉर मैक्स, n पाई फॉर मिनिमा। बिल्कुल, n पाई फॉर मिनिमा, 2n पाई। तो पहला बार मैक्सिमा अपने पास आया, एक 0 पे आया, और दूसरा जो है अगर आप इसको -1 करोगे तो भी मैक्सिमा ही होगा। तो 5/2 जो है 2 पाई पे, भाई ब्रीफ क्या कर दूं, आप ब्रीफ थोड़ा सा देख के आए होते ना, इतना ही आपको था, तो अब ये ब्रीफ नहीं हो सकता भाई, इतनी छोटी चीज नहीं है, कल पूरा इंटरफेरेंस का थ्योरी बताया है, इसमें कैसे ब्रीफ कर दूं मैं आपको, क्लियर है। तो ये एंगल्स आप लिख सकते हैं इजीली, एंगल्स आप लिख लीजिए, जो भी आपके पास एंगल्स होंगे ये लिख लीजिए, है ना। पूरा इंटरफेरेंस बता दिया, अब इसको ब्रीफ कैसे करते हैं। फिजिक्स में कोई चीज ब्रीफ नाम की चीज थोड़े होती है यार, ब्रीफ कुछ नहीं होता। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी वैसे ही आपको बेनिफिट दे देगा, आपको देख के आना चाहिए था, एटलीस्ट आप देख के आए होते, ब्रीफ कहां से कर पाऊंगा मैं इसमें। तो आप यहां से समझ लो कि ये अपने पास जो रिजल्ट है इसके लिए आप बोल सकते हो कि फाई अपना जो होगा वो 2n पाई होगा, और इसके लिए हो जाएगा फाई 2n - 1 पाई या 2n + 1 पाई, वो n = 1, और उससे आप यहां से देख पाओगे। तो ये 2n + 1 कर दोगे, 2n + 1 कर दोगे तो n 0 हो जाएगा, n 0 से लेना, क्लियर है। हाँ तो वो पढ़ा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर ले जाओगे फिर। तो अब यहां से एंगल्स लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि वाईडीएससी का जो एक्सपेरिमेंट, ये वाईडीएससी हम देख कैसे सकते हैं इंटरफेरेंस, उसके लिए दो चीजें और जान लीजिए, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ये कोहेरेंट ग्राफ गलत बना है क्या, क्यों गलत बना है यार, देखना, आई डोंट थिंक सो ग्राफ गलत बना है, कॉस स्क्वायर का ही तो ग्राफ है ना भाई। अच्छा एक मिनट रुको, 0 पे मैक्सिमम है, हाँ सही कह रहा हूं, कॉस स्क्वायर 5 0 पे मैक्सिमम आ रहा है ना, 0 पे मैक्सिमम आ रहा है, उल्टा बना दिया है मैंने,
तुम लोग भी नहीं बता रहे हो। यहां जीरो पे मैक्सिमम है। शिफ्टिंग लेते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको मिरर इमेज बनाया था। यहां पे इसी को फिर रिपीट करेंगे आप। ये ऐसा बनेगा भाई, जीरो पे मैक्सिमम आ रहा है ना। अब ठीक है, देख लो तो ये जीरो हो जाएगा। अब क्लियर है सभी को? ये अपना पहला पाई बाई टू आएगा, जहां पे ये जीरो होगा, उसके बाद से फिर पाई आएगा, फिर तो कर ही लोगे हर पाई बाई टू पे 3 पाई बाई टू, और फिर यहां पे 2 पाई। इसी तरीके से यहां पे माइनस पाई बाई टू, और ये अपना पाई, और ये अपना -3 पाई बाई टू, और ये -2 पाई। ठीक है, ये जो भी आएगा आई नॉट आएगा इसकी वैल्यू। ये मैक्सिमम पीक जो है आई नॉट पे रहेगा, तो इसी पे ये फ्लक्चुएट करेगा। ये होगा अपना 4 आई नॉट, है ना, आई नॉट इसकी इंटेंसिटी। अब क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर्कुलर मोशन पढ़ा आपने, मजा आया? चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दो टर्म, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स, है ना। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जो वाइब्रेट इन द सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना। ठीक है, मार्किंग सही नहीं है, अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या? अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? मार्किंग में बताइए, अभी भी क्या गड़बड़ है? 2 पाई होगा ये कहना चाह रहे हैं। 5/2 था, तो 5/2 था, तो पीरियड पाई का चलेगा ना, तो ये 2 पाई का 5/2 का है ना, ये मैंने 5 का, ठीक है, यहां पे 5/5 जीरो है, 5/2 जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब 2n पाई यहां लिख तो दिया है, 5 जो है 2n पाई होगा, तो एक n जीरो करो तो जीरो, फिर n 1 करोगे तो यहां 2 पाई होगा, है ना, यहां पे 2 पाई होगा। मैक्सिमा वाला पॉइंट गड़बड़ है, ये जीरो होगा तो दूसरा मैक्सिमा 2 पाई का आएगा। ठीक है, और यहां पर अपना -2 पाई का आएगा, और ये 2n+1 पाई है, तो एक पाई होगा यहां पे। ठीक है, अब ठीक है, देखो पाई -2 पाई, है ना, माइनस पाई, फिर -2 पाई, -3 पाई, इधर आपके पास पाई 2 पाई, और ये अपने पास 3 पाई। अब ठीक है, देख लो एक बार। ये जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहां से आप चेक कर लीजिए। जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहां से आप चेक कर लीजिए। पाई का जनरल सॉल्यूशन लिखा है भाई,
फाई का जनरल सॉल्यूशन लिखा है, ये वर्सेस फाई का ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब ठीक है। तो मैं कह रहा था कि कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? दो सोर्सेज विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज या हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनमें फेज डिफरेंस चेंज ना हो, उसे हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और इनकोहेरेंट सोर्स वो होता है जिसमें आपका फेज डिफरेंस अलग अलग हो हर टाइम पे। तो अब आप देखिए इंटरफेरेंस जो हम करने जा रहे हैं वो YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम, YDSC है ना। दिस इज द, इससे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे YDSC में। इसका पूरा फॉर्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कुछ एजम्पशंस के साथ हैं, पहले एजम्पशंस देख लीजिए। पहला एजम्पशन इसमें है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया गया था। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया गया था। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब है हैविंग सिंगल वेवलेंथ, है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है मतलब क्या हुआ कि सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया गया था। दूसरा, ये आपको एक तरीका बताता है, कोहेरेंट की डिफिनेशन नहीं लिख पाओगे, बता दिया तो गजब हो। चलो यहीं लिख देता हूं यार, एक छोटी छोटी चीज बता तो दिया, अब अंग्रेजी लिखवाओगे भी, चलो लिख देता हूं। ये एक लाइन की डेफिनेशन है, ये कह रहे हो डेफिनेशन लिखिए। लो लिख देता हूं। कोहेरेंट सोर्स आप बोलते हो दो सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। ऐसा भी हो सकता है कि वो सोर्सेज जो है अपने क्या है, उनका फेज डिफरेंस 0 हो जाए, ठीक है। आपको कोई बैकअप मतलब दूसरी इंफॉर्मेशन की अभी जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ आपको बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है। बस थोड़ा बहुत वेव की इक्वेशन था, वो भी मैंने बता ही दिया था। तो सोर्सेज विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज जो है हो सकता है कि उनमें फेज डिफरेंस 0 हो, वो भी अपने कोहेरेंट सोर्सेज हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स, यहां लिख दे रहा हूं, अब ये लिख रहा हूं, तो टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स नेवर बी कोहेरेंट, नेवर बी कोहेरेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसलिए क्योंकि जो लाइट है ना, जो अपनी लाइट है वो एटॉमिक लेवल पे डिपेंड करती है कि वहां पे जो सोर्स है उसका एटम्स, जैसे बल्ब में आप बल्ब के सराउंडिंग के एयर मॉलिक्यूल्स कैसे ऑसिलेट, एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट कर रहे हैं, उसके एटॉमिक लेवल पे डिपेंडेंसी आती है। तो हर जो अपने सोर्सेज हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपनी एटॉमिक
चीजें अलग अलग होंगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी कोहेरेंट लाइट सोर्स हो सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका यह है कि दो कोहेरेंट सोर्स हम कैसे बना सकते हैं। एक सिंगल सोर्स से कोई लाइट आ रही है, उसको आप स्प्लिट करा दो, है ना, उसको आप स्प्लिट करा रहे हो, तो वो हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिर आप बता सकते हो कि एक सिंगल लाइट सोर्स को दो में स्प्लिट करा दो। ठीक है, दो अलग अलग लाइट सोर्स सेकेंडरी सोर्स बना दो, तो वो जो सेकेंडरी सोर्स होंगे वो अपने क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे, है ना। तो कभी भी किसी एक लाइट सोर्स से जब हम दो लाइट सोर्स बनाते हैं तो वो दोनों लाइट सोर्स अपने जो है क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। यही चीज हम वाईडीएससी में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चलो लिख देता हूं, फ्रॉम ए सिंगल लाइट सोर्स then these light sources कोहेरेंट इन नेचर, तो ये कोहेरेंट होंगे। ठीक है, तो ये अपने लाइट सोर्स कोहेरेंट होंगे। हाँ बिल्कुल, वो सेम फेज की होंगी, इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स की नहीं। तो चलिए यहां पे हम यही यूज कर रहे हैं, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे इन्होंने जो यूज किया वो ये किया कि स्क्रीन होगा। अभी मैं सेटअप बता देता हूं, पहले जंक्शन लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, क्या है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, अभी आप देख लीजिए, पहले डायग्राम ही बना देना था। चलो बना देता हूं अभी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स तो ये कई सारे एजम्पशंस हैं उस पे। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, सिंगल है, वेवलेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन। ठीक है, अब ये स्क्रीन क्या है, स्लिट क्या है, वो देखिए। ठीक है, और यहां पर स्टैंडर्ड वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में, है ना, लाइट रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी लिया गया था। डायरेक्टली सोर्स इज एट लाइट सोर्स एट इंफिनिटी, इसमें लिया गया था। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है ना, जो हम स्टैंडर्ड वाईडीएससी सेटअप पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो है वो इंफिनिटी पे। भाई देखिए, सोर्स जो है बिल्कुल आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो केवल सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो जब तक अपना सोर्स एक ही रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जो आप पूछ रहे हैं इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि सोर्स जो है, अगर इफ सोर्स इज सेम, सोर्स इज सेम, है ना, अगर सोर्स आपका सेम है, एक ही है, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो लाइट सोर्स एट इंफिनिटी। अब देखिए, जो एक्सपेरिमेंट था वो ऐसा लिया गया था कि अपने पास एक कार्डबोर्ड है। मैं पहले इसका 3D डायग्राम बना देता हूं, फिर आप सब फिर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन वाला डायग्राम बना दूंगा। यही बना रहा हूं जिससे आप समझ जाएं। एक कार्डबोर्ड ले रहे हो अगर आप,
ठीक है, इस कार्डबोर्ड में दो पैरेलल स्लिट्स रख दिए। ठीक है, आपने क्या किया, दो इसमें पैरेलल स्लिट्स कट कर लिए। ये जो व्हाइट वाला बना रहा हूं, ये एक तरीके से समझो पैरेलल स्लिट यहां पे कट किया है आपने। ठीक है, और एक स्लिट आपने यहां कट किया है। और जो लाइट रे आ रही है अपनी, वो इंफिनिटी से आ रही है। लाइट जो अपनी आ रही है वो कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से समझ ही रहे हो, इंफिनिटी से आने का मतलब है कि उसका जो वेव फ्रंट है वो एक पैरेलल प्लेन्स है, और ये स्लिट है ना, मतलब यहां पे अपना पूरा जो है ये स्लिट है, बाकी सब जो है अपना क्या है, कवर्ड है। बाकी सब अपना जो है ये कवर्ड है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, बनेगा नहीं वो। ठीक है, तो ये अपने पास S1 है, इस स्लिट का नाम है S1 और इस स्लिट का नाम है S2, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन लिया गया है इसी को D बोला गया है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको D बोला गया है। अब देखो हो क्या रहा है, हाइजन प्रिंसिपल यूज होगा। स्लिट का मतलब यह है कि आप उसमें एक कार्डबोर्ड ले लो और उसमें एक पतला रेक्टेंगल कट कर दो। कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड में एक पतला रेक्टेंगल आप जो है, अरे ब्लेड देखा है मेरे भाई, ब्लेड देखा है, तो ब्लेड के बीच में आप देखते हो गैप होता है, तो वो अपना एक स्लिट के तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अपने पास यहां से लाइट आ रही है ये ऑब्क्यू है, यहां पे लाइट पास नहीं होगा क्योंकि ये पूरा जो है, ये जो आप देख रहे हो ये सब अपना ये एक स्लिट है, केवल स्लिट से लाइट पास होगी। ये अपना एक कवर्ड है, ये पूरा जो है अपना कवर्ड है। ये कवर्ड है पूरा, तो लाइट केवल कहां से पास होगी, इस स्लिट से। ठीक है, और यहां से जो लाइट रे पास हो रही है, अब आप देखो कि इसके जो वेव फ्रंट्स होंगे, ये वेव फ्रंट्स इस तरीके के होंगे, बोलो भाई, क्योंकि ये इंफिनिटी से आ रही है लाइट रे, तो इसके वेव फ्रंट एक प्लेन बोल सकते हो। यहां आने के बाद ये दोनों स्लिट से जो लाइट जाएगी, नाउ S1 और S2 होल नहीं है, गलती हो जाएगी आपको, यही चीज समझना है। हाँ, ऑब्क्यू मटेरियल है, मतलब कार्डबोर्ड है मेरे भाई, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड में हल्का सा आपने एक स्लिट बना दिया रेक्टेंगुलर ऊपर और एक हल्का नीचे, तो केवल वहीं से रोशनी निकलेगी कि नहीं, ये सब आपका ऑब्क्यू है, शेडेड वाला ऑब्क्यू है ना, केवल लाइट यहां से जाएगी। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर होल नहीं है, मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर केवल होल होगा तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न अलग होगा। मैं अभी आपको केवल वो बता रहा हूं जो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था अपने लैब में। तो स्टैंडर्ड जो अभी स्टैंडर्ड अपना जो है, स्टैंडर्ड जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप बता रहा हूं। तो इसमें जो है यंग्स डबल स्लिट का मतलब ही है कि ये स्लिट है और ये होल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर स्लिट है। ठीक है, अब यहां से ये वेव फ्रंट है, इधर आएगी। अब देखो क्या होगा, जब ये एक वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा तो यहां वाले जो है सोर्सेस है ना, यहां वाले सोर्सेस आगे वाले के लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये वाले जो सोर्सेज हैं S1 और S2, दे विल बिहेव एज ए
सेकेंडरी सोर्स फॉर द नेक्स्ट कमिंग वेव फ्रंट, है ना, बिहेव एज ए सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर नेक्स्ट कमिंग वेव फ्रंट, मानते हो? तो ये नेक्स्ट कमिंग वेव फ्रंट के लिए S1 और S2 क्या हो जाएंगे? सोर्स। और ये सोर्सेज जो है एक वेव फ्रंट पे हैं, तो दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, दे विल एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स। तो ये कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और यहां से जो लाइट निकलेगी आपकी, ये लाइट कहीं पर जाके इंटरफेरेंस करेगी, है ना, कहीं पे जाके किसी स्क्रीन पे। आप इनका इंटरफेरेंस जो है कहां पे जज करोगे? किसी स्क्रीन पे जो इसके पैरेलल होगा और बहुत दूर होगा। फिजिक्स में कोई भी चीज दूर का मतलब क्या है? रिलेटिव है। वो किसके रिस्पेक्ट में बहुत दूर होगा वो देखिए, स्लिट कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। तो ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो दूरी है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो दूरी है वो d है। इनके बीच की ये दूरी कैपिटल D है, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। और यहां से मैंने कहा कि कहीं पे ये लाइट रे, आप इनका इंटरफेरेंस पैटर्न कहीं पे जज कर सकते हो। यहां से एक लाइट और यहां से ये लाइट निकलेगी, और यहां पे आप इनका इंटरफेरेंस पैटर्न जज कर सकते हो। यहां पे मान लो इंटरफेरेंस हो रहा है, ऐसे कई बहुत सारे जगह होंगे। तो लाइट रे अपनी जो है ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट होगा इस साइड, ये अपना वेव फ्रंट है। अब बाद में ये वेव फ्रंट आपके कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से स्फेरिकल, और यहां से फिर लाइट यहां पे इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे जो कंडीशन है कि D इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल D, एक ये एजम्पशन आप लेके पढ़ रहे हैं, और ये आपने पढ़ा है कि लाइट सोर्स इंफिनिटी पे है। ठीक है, और स्क्रीन एंड स्लिट्स जो है पैरेलल है, ये भी आपको दिख रहा है। सारी चीजें आप दिख गई होंगी, अब क्लियर होगा सभी बच्चों को, अब सब कुछ क्लियर होगा सभी को, क्लियर है सभी को? भाई पर्पस ये है इस एक्सपेरिमेंट का कि हम इंटरफेरेंस, अपनी आंखों से इंटरफेरेंस देखेंगे। जब आप बीटेक में जाएंगे तो एक डार्क रूम होता है, डार्क रूम में ये एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में यंग्स डबल स्लिट आप परफॉर्म करते हुए देखेंगे, आपको मिलेगा। एक और भी है, न्यूटन रिंग्स बनती हुई दिखाई देती हैं, वो एक अलग एक्सपेरिमेंट है न्यूटन रिंग्स का। ये आप YDSC का भी एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में करते हैं। ठीक है, तो पर्पस यही है कि हम इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है भाई वेव मोशन आना चाहिए, कहां आपको बहुत जरूरत पड़ रही है, सब कुछ तो बताया ही जा रहा है आपको। चलिए, तो ये सेटअप पहले दिमाग में ध्यान रखिएगा, ये आपका सेटअप है, इसका मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है, और इसका मैं अब कैलकुलेशन वाला सेटअप, मतलब इसका मैं क्या बनाऊंगा? अब इसका मैं यहां पर ये कट है, यहां पे इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा। सामने से आप देखोगे तो आपको यहां पर ये दिखेगा, यहां पे ये दिखेगा। ठीक है, और ये स्क्रीन आपको एक लाइन दिखेगी जब आप सामने से देखोगे। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब आप देखिए कैलकुलेशन वाला डायग्राम मैं ये बना रहा हूं कि यहां पर एक स्क्रीन था, ठीक है, और ये अपने पास स्लिट है। लाइट रे आपकी आ रही है इंफिनिटी से, लाइट रे आपकी आ रही है इंफिनिटी से। यहां पे जो भी अपने स्लिट्स के सोर्स होंगे दे विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स, ये सब अब आपको पता है। ये अपनी डिस्टेंस जो है इसकी d है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स की डिस्टेंस d है।
डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो ये सेपरेशन अपना डी है, ठीक है। अब लाइट रे कहीं पे मैं इसका इंटरफेरेंस करा रहा हूं, इसे हम कहेंगे, देखिएगा इन दोनों को बीच से अगर आप, ये है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्लिट्स के बीचों बीच जो लाइट आप यहां पे करोगे, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन बनेगा। क्यों बनेगा वो देखेंगे अभी। तो मान लेते हैं कि कहीं यहां से हमने क्या किया, इंटरफेरेंस कराया कहीं यहां पर, ठीक है। यहां पे मान लो कहीं इंटरफेरेंस होने जा रहा है लाइट का, ठीक है। ये लाइट इस तरीके से आ रही है और इसका इंटरफेरेंस मान लो हमने कहीं यहां पर कराया स्क्रीन के पी पॉइंट पे। ध्यान से देखिएगा। अरे सेकेंड प्राइमरी कैसे होगा यार, प्राइमरी तो इंफिनिटी पे है ना भाई, प्राइमरी अपना जो सोर्स है वो इंफिनिटी पे है। कभी भी हाइजेंस प्रिंसिपल में हमेशा जो नया वेव फ्रंट निकलता है उसके लिए वो पीछे वाला अपना क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी इसलिए सेकेंडरी इसलिए लिख दिया क्योंकि प्राइमरी अपना जो है ओरिजिनल वाले को प्राइमरी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से अपने पास ये अपना डी था ना, चलिए। तो यहां से अपने पास क्या होगा कि अब इंटरफेरेंस जो भी होगा, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उस थ्योरी को यूज करने जा रहे हैं। इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए तुम्हें। तो यहां तक तो दोनों का पार्ट डिफरेंस सेम है, दोनों पैरेलल आ रही हैं, तो कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है। जब कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब आप यहां आ जाओ, ये अपने पास S1 है, ये S2 है, दोनों ने यहां से वेव फ्रंट जनरेट किया। अब इन दोनों में एक पार्ट डिफरेंस देखो क्या है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं, और एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो हमने एजम्पशन लिया था उस एजम्पशन को यूज करिए। ये अपना डी है, ये डी है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है, और ये बताया गया है आपको कि ये जो कैपिटल डी है वो इस स्मॉल डी से बहुत छोटा है, वो इस स्मॉल डी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो यहां पे ये हमें पता है कि सिंस डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो आप बोल सकते हैं कि S1P एंड S2P assume to be parallel, to be parallel। ये समझ में आया सभी बच्चों को। S2P और S1P जो है तो यहां पर ये पूरा इस तरीके से जाएगा, बहुत दूर पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। इस एजम्पशन का मतलब भी आपको समझना पड़ेगा, पूरी कहानी इसी एजम्पशन में है, ठीक है। तो D इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल D, तो ये जो D है वो मच मच ग्रेटर देन कैपिटल D है। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइट रे यहां से निकल रही है ये बहुत दूर में जाके कन्वर्ज होंगी, यही ना, बहुत दूर में कन्वर्ज होंगी। इसका मतलब ये पैरेलली निकल रही हैं। तो अगर ये पैरेलली निकल रही हैं तो दो पैरेलल लाइन पे हम पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। अच्छा, ये अगर परपेंडिकुलर है, एक काम और कर लो, इसको O ले लो, है ना, ये डिस्टेंस अपना D था,
ये डिस्टेंस अपना d था, ये डिस्टेंस अपना d है ना, ये डिस्टेंस अपना d है, ये अपना o है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। तो आप ये बताओ कि OP को भी आप पैरेलल ले सकते हो अगर ये दूर है तो S1P, एक काम करो, S1P तीनों पैरेलल होंगे, S1P, OP एंड S2P एज्यूम टू बी पैरेलल। यहां तक सभी को क्लियर है भाई? जो बच्चे 12th वाले बच्चों के लिए ये सारा डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, ये पूरी थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एज इट इज भी आता है। S1P, OP एंड S2P एज्यूम टू बी पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो मुझे ये बताओ कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, बोलो, ठीक है। तो अब ये देखो S1 S2P, यहां पे मान लीजिए मैंने M ले लिया, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, दैट कैन वी से दैट दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय S2P। दोनों यहां पहुंच रहे हैं, तो यहां पहुंचने के लिए इसने एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया है, डेल्टा एक्स। तो क्या हम इसको पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स है। अच्छा, अब ये देखो कि ये अगर एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जज कर रहा हूं, ध्यान देखिए, ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। ये पहले समझ पाए आप लोग? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये पूरा एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये थीटा होगा। ये समझ पाए सब लोग? ठीक है। तो अब देखिए, इसको आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन है तो इसको सी ले लीजिए। तो अब इन सभी के बाद हम ये बोल सकते हैं कि S1M को हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो व्हाट इज डेल्टा एक्स इन ट्रायंगल S1 S2M। डेल्टा एक्स आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू S2M अपॉन में S1 S2। तो व्हाट इज योर S2M, इट इज इक्वल टू S1 S2 साइन थीटा बोल सकते हो। एंड S2M इज योर बेसिकली पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स एंड दिस इज योर D। तो D साइन थीटा, D साइन थीटा हमारा पार्ट डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आप खुद भी सोच सकते हो कि ये बहुत बहुत दूर में जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये एंगल भी बहुत छोटे होंगे, तभी तो आपको नियर अबाउट पैरेलल लिया आपने। ये एंगल भी बहुत छोटे होंगे, थीटा वेरी स्मॉल है। इसी सारा कुछ इस खेल इसी एजम्पशन पे है, वेरी स्मॉल। तो आप साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा लिख सकते हो। और इन ट्रायंगल, और ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये इंटरफेरेंस हुआ है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से वाई डिस्टेंस पे हुआ है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से वाई डिस्टेंस पे ये इंटरफेरेंस हुआ है। तो इन ट्रायंगल इस वाई को हम रिलेट करना चाहते हैं कि हमारा हर पर्टिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में डेल्टा एक्स जो अपना पार्ट डिफरेंस है उसको मैं इस वाई से रिलेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने एक ट्रायंगल लिया POC, है ना। तो इन ट्रायंगल POC, ठीक है, आप क्या बोलोगे, टैन थीटा यहां से लिख सकते हो, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा ही है, तो ये हो जाएगा y/d। और ये चीज ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि अच्छे क्वेश्चंस में ये आपका डेरिवेशन भी बहुत अप्रोच जो है, डेरिवेशन का जो अप्रोच है ये भी आपको यूज करना होगा अच्छे क्वेश्चन में। तो tan थीटा इक्वल टू y/d, तो tan थीटा अपना y/d होगा, तो आप इसको यहां से पुट कर सकते हैं। और तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे d tan थीटा, ठीक है। तो यहां से आपको फाइनली डेल्टा एक्स क्या मिलता है, ये अगर हम सेकेंड बोल दें और ये फर्स्ट बोल दें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज योर पाथ डिफरेंस, इट इज इक्वल टू डी, है ना, स्मॉल y जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है अपॉन में कैपिटल डी नीचे है। बच्चे यहां बहुत गलती करते हैं, वो कौन सा डी ऊपर है कौन सा डी नीचे है वो भूल जाते हैं और सारी चीजें उल्टी हो जाती है अगर ब्लाइंडली रटते हैं। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये डायग्राम ध्यान रखिएगा और इसका एजम्पशन ध्यान रखिएगा कि अच्छा ये डी है तो ये डी साइन थीटा, और तुरंत आपको चमकेगा कि डी साइन थीटा, थीटा बहुत स्मॉल है तो डी टैन थीटा है। और जब डी टैन थीटा है तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा टैन थीटा हमेशा, जैसे आप ये ट्रायंगल आपके दिमाग में छपा होगा तो कभी गलती नहीं होगी, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में टैन थीटा हमेशा y बाई कैपिटल डी आना है, स्मॉल डी का कोई स्कोप नहीं, ठीक है। तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं दिस इज योर पाथ डिफरेंस। तो YDSC का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है तुम्हारे सामने, और आप पूरी कहानी, अरे यार ये सब बकवास आप पूछते रहते हो, आप फिर पूछ रहे हो कि सर ये लाइन पैरेलल कैसे होंगी। यहां मैंने लिख दिया है कि D इज मच ग्रेटर देन D। थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन है कि नहीं भाई, मैं एक ही चीज कब तक बताता रहूंगा, इतने कोर्स हैं, आप कह रहे हो आपको रिवीजन भी 11th का कराना है हमें, आप कितनी चीजें एक ही चीज को घिस घिस के मैं बताऊंगा भाई, आप क्या मतलब पैरेलल क्यों होगी। यहां पे आइए, आप इतना विजुअलाइजेशन नहीं है कि लाइट रे यहां से जो है बहुत दूर में जाके कन्वर्ज हो रही हैं। आप क्या साइंस के स्टूडेंट हो यार, इतना भी आपको मतलब विजुअलाइजेशन नहीं है। बताने के बाद भी S1 और S2 यहां से पैरेलल निकल रही हैं, इसका मतलब है कि अगर मान लो यहां पे ये S1 है, गजब हो यार आप लोग, कभी कभी अजीब लगता है। S1 और S2 है, मान लो यहीं पे हमें इसको कन्वर्ज कराना है, फिर मैंने क्या किया, ये S1 है ये S2 है, इसको बहुत दूर में कन्वर्ज कराया, कन्वर्ज जो है बहुत दूर में हो रहा है, तो कन्वर्ज बहुत दूर में हो रहा है तो ये क्या लेंगे, नियर अबाउट ये पैरेलल लेंगे क्योंकि ये बहुत दूर में कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहां पे डेल्टा एक्स अपने पास हो गया dy बाई डी। तो बच्चों पूरे YDSC का खेल यहीं पे छुपा हुआ है। अगर आप पार्ट डिफरेंस लिख लिए तो आप इस टॉपिक के राजा हो, ठीक है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। आप इस पूरे टॉपिक में आपको एक चीज लिखना आना चाहिए, क्या, पार्ट डिफरेंस। जो दो लाइट रे इंटरफेरेंस कर रही हैं उसका पार्ट डिफरेंस लिखना अगर आपको आ गया तो आप राजा हो, आप सब कुछ कर सकते हो इस टॉपिक के क्वेश्चंस का। तो डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी हमने पार्ट डिफरेंस लिख लिया। नाउ इट टोटली डिपेंड, ठीक है, नाउ इट टोटली डिपेंड ऑन द पार्ट डिफरेंस। अगर ये हमारा पार्ट डिफरेंस, ये जो लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा है तो आप क्या बताएंगे, एन लैम्डा है तो डेल्टा एक्स अगर एन लैम्डा के बराबर है तो यहां पर पी पॉइंट पे रोशनी मिलेगी। रोशनी जो तुम लोग ढूंढ रहे हो, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं रोशनी, तो वो रोशनी यहां मिलेगी, समझ गए। जब दोनों जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, एन लैम्डा के, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये डार्क रूम में जब हम इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको पूरा का पूरा वहां इल्यूमिनेटिंग जोन दिखता था। आप अगर इसको जो है सर्च करके, आप इसको सर्च करके जो है इसका एनिमेशन अगर कहीं रियल में आपको कहीं दिख जाए तो आप वो देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो पी पॉइंट आपका इल्यूमिनेटिंग जोन दिखेगा स्क्रीन पर, पी पॉइंट पे आपको ब्राइटनेस नजर आएगी, ठीक है। तो पी पॉइंट पे आपको ब्राइटनेस नजर आएगी, रोशनी आपकी मिल जाएगी जिसे आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो वो रोशनी आपको मिल जाएगी। तो यहां पे डी वाई बाई डी, ये जो पी पॉइंट है, यहां पर आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा अगर एन लैम्डा हुआ तो। अगर ये डेल्टा एक्स हमारा एन लैम्डा नहीं हुआ, कितना हो गया, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, तो वहां पे फिर आपको अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। फिर आपको वहां पे डार्कनेस दिखेगा, वहां पे कोई इल्यूमिनेटिंग जोन नहीं दिखेगा, ठीक है। वाह भाई वाह, कौन है ये, कौन है अपना टैलेंटेड। बहुत मैथ्स पढ़ रहे हो, मैं समझ रहा हूं, 2-2 क्लास कर रहे हो, इसीलिए ये मैथ्स की
आप लोग दो दो क्लास कर रहे हो, इसीलिए जो है ये इसका आपको आउटकम मिल रहा है। भाई जो है कितना बढ़िया जो है यहां से निकाला है। इट इज, ये देखो बाकी लोग भी देखो भाई का टैलेंट। भाई लिखता है डिफरेंशिएशन, मैथ बहुत तेज से पढ़ रहा है भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने मैथ जो है ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं है मेरे भाई, इसमें ऑपरेटर नहीं है। डीवाई बाई यहां पे डीडी होगा तो होगा, इसको डीडी कर दो, डीडी कर दो इसको, डीडी, है ना। तो जब आप इसको डीडी करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी, तब आपका सही सोच है, ठीक है। तो अब मैं समझ सकता हूं, ये बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ रहे हो तुम लोग, थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ो, है ना, अच्छी बात है, बट थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ो। तो यहां पर डेल्टा एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी इसकी शुरू होती है कि अब आप बोल सकते हो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस योर डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, यही पढ़ा है आपने। और डेल्टा एक्स आपने क्या लिखा, हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है, कि डी साइन थीटा या डी टैन थीटा, और डी टैन थीटा क्या है, डी वाई बाई डी। तो यहां से अपने पास आ जाएगा डी, अभी अभी आपने लिखा है, पार्ट डिफरेंस अभी अभी आपने निकाला है, वो है डी टैन थीटा, मतलब वाई बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा। तो स्क्रीन पे वो हम सारे डिस्टेंस खोज लेंगे जहां पे आपकी को रोशनी मिलेगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो y की जो लोकेशन आएगी वो क्या आएगी, देखो, एन लैम्डा डी बाई डी। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ y। आप एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिए, मेरा ये सजेशन है कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, कौन सा, डी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टैन थीटा, और वो जो है आपका ट्रायंगल आपको बताएगा कि टैन थीटा है y बाई कैपिटल डी, ठीक है। तो y हो जाएगा एन डी लैम्डा बाई डी। तो दीज आर द पॉइंट, दीज आर द लोकेशन वेयर वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। स्क्रीन पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो आपने सेंटर ऑफ स्क्रीन से वो जगह ढूंढ ली। अब देखिएगा यहां जो n की वैल्यू डालोगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे। जैसे पहला नाम आपके पास है फॉर n इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू 0, आपको क्या दिखता है, n इक्वल टू 0 पे y 0 होगा, y अपना जो है वो 0 होगा, ठीक है। और इसको आप बोलोगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर n इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। इसे आप बोलोगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और फिर ध्यान रहे ये सब लोकेशन कहां से है, अच्छा, अबे तुम्हारी सोच ऐसी है तो हम क्या करें। आप जो है फिजिकल रोशनी की बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी आपके अंतर आत्मा की रोशनी की बात कर रहा हूं, हैं उपेंद्र बाबू, हैं एडल्ट हो रहे हो तुम, समझ में आ रहा है, 18 साल के होने वाले हो। तो डी वाई इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2d लैम्डा बाई डी। अच्छा एक चीज और जानो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज को हम और भी नाम देते हैं, और इसका और नाम है फर्स्ट मैक्सिमा। सभी रोशनी का अलग अलग नाम है भाई, ठीक है ना भाई, सभी रोशनी जो खोजोगे आप उन सबका अलग अलग नाम है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा,
अब यहां पे अपने पास देखो ये है अपना सेकेंड, शायद सभी लोग समझ गए। इस तरीके से आपको पैटर्न मिलेगा। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, वो जो पैटर्न है ना उसको हम फ्रिंजेस कहते हैं। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो यहां से आपको मिलेगा सेकेंड मैक्सिमा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न मैक्सिमा का मिलता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो क्या होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो क्या कहानी होगी। जो पार्ट डिफरेंस है वो कैसा हो जाए। फ्रिंज क्या है, देखो फ्रिंज जो पैटर्न बन रहा है ना, जो अपना रेक्टेंगुलर पैटर्न इल्यूमिनेटिंग जोन जो बनेगा उसी को फ्रिंजेस बोला जा रहा है। स्क्रीन पर जो आपको रेक्टेंगुलर ब्राइट फिर डार्क पैचेस मिलेंगे, आप ऐसे सोचो कि रेक्टेंगुलर ब्राइट या रेक्टेंगुलर डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे आपको पैटर्न मिलेगा। तो वो जो आपको पैटर्न मिलेगा उसी रेक्टेंगुलर पैटर्न को फ्रिंजेस बोला जा रहा है। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप क्या बोलोगे, कब मिलेगा, जब डेल्टा एक्स जो है 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा। आप माइनस भी लेके चल सकते हो, आप माइनस भी लेके चल सकते हो। n नेगेटिव नहीं होगा मेरे भाई, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पे 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 लेके अगर चलते हो तो n 0 से शुरू होगा। तो n = 0 जब करोगे तो डेल्टा एक्स, अच्छा y की लोकेशन अगर चाहिए आपको तो आप यहां से पहले इसका पार्ट डिफरेंस dy/d = 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से अब आप जो y निकालोगे 2n + 1 d लैम्डा बाई 2d। तो डिफरेंट n के लिए, n = 0 के लिए, है ना, y जो मिलेगा वो मिलेगा d लैम्डा बाई d 2d, और इसे हम कहेंगे फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा n = 1 के लिए जो y मिलेगा वो मिलेगा 3d लैम्डा बाई 2d स्क्रीन पे। इसे आप कहेंगे सेकेंड मिनिमा। n = 2 के लिए y जो मिलेगा वो मिलेगा 5d लैम्डा बाई 2d। इसे आप कहेंगे थर्ड मिनिमा। तो ये इस तरीके के आपको पूरे स्क्रीन पे पैटर्न नजर आएंगे। जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां डार्कनेस होगा, ठीक है। कौन है भाई, क्या आप कमेंट कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। क्या बैच में ये सब बेसिक्स से लिखाया जाएगा? तो क्या किया जा रहा है, सब लिखाया ही तो जा रहा है भाई। समझ नहीं रहे आप, क्या आपका कमेंट क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहां पे कि फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, इस तरीके से चलता जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो सावधानी आपको बरतनी है कि 2n + 1 लैम्डा बाई 2 अगर आप लेके चलते हो तो n 0 से है। तो जब 0 है तो फर्स्ट है, 1 है तो सेकंड है, सेकंड है तो थर्ड है, ठीक है। n 0 अगर अपने पास है तो d लैम्डा बाई 2d है, और n = 1 है तो ये 3d लैम्डा बाई d है, ये सेकेंड मिनिमा है। और n = 2 है तो ये थर्ड मिनिमा है। लेकिन अगर 2n - 1, ठीक है, अगर आप 2n - 1 लेके चलते हो तो आपको मैच कर जाएगा। 2n - 1 में यहां पे n आप जो है, इसके लिए n मैंने कहा था आपको 0 1 2 3 ऐसे लेके चलोगे, पॉजिटिव इंटीजर 0 से। यहां पे अगर आप 2n - 1 करोगे तो आप फिर 1 से करोगे तो आपको मिलता जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर अपने पास ये आता जाएगा।
अब आप एक चीज गौर कर रहे हो कि यहां सेंट्रल मैक्सिमा 0 सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मिला, यहां फर्स्ट मैक्सिमा मिला डी लैम्डा बाई 2। तो इन दोनों के बीच में आपकी जो मिड पॉइंट है, इन दोनों के बीच को का जो मिड पॉइंट है वहां पर हमें मिला डी लैम्डा बाई 2d। ठीक है, ठीक है, डी लैम्डा बाई 2d। आपको क्या मिला? फर्स्ट जो है मिनिमा मिला किसके बीच में? सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में आपको फर्स्ट मिनिमा मिला। उसके बाद देखिए आप, ये सेकंड मैक्सिमा मिलता है, और सेकंड मैक्सिमा जो आपको मिल रहा है ना, उसके बीच में फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में आपको मिलता है सेकंड मिनिमा। तो जो पैटर्न आप बनाना चाहोगे स्क्रीन पे, वो देखो कैसे बना सकते हो। तो स्क्रीन पे जो आपको पैटर्न नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो, ये जो आपका स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे जो आपको पैटर्न नजर आएगा, ये अपना सेंटर था, है ना, ये अपना सेंटर था, और यहां पे अपने स्क्रीन थी। तो ये अपने पास पैटर्न है। ये था। तो देखो यहां पे जो पैचेस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां जो हमें मिलेगा, तो ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम और ठीक कर दूं। ये स्क्रीन का जो प्लेन है, ये स्क्रीन का प्लेन ऐसा है। डायग्राम सही बना नहीं, नहीं बना सही।
नहीं बनेगा, ये इससे नहीं बनेगा। चलो ऐसे ही बना देता हूं। तो यहां पर समझ तो जाओगे ही। तो यहां पर देखो ये स्क्रीन था, ठीक है। अब इस स्क्रीन का ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट है। तो पैटर्न आपको कैसा मिला, ये सेंटर है, तो पैटर्न आपको कुछ ऐसा मिलता जा रहा है। देखिए यहां पर ये वाइट से ही बना दे रहा हूं मैं। यहां पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, यही ना। यहां पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और सेंट्रल मैक्सिमा के बाद आपको फर्स्ट मिनिमा मिलता है, और फिर आपको उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे आपको फिर से एक फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है। उसके बाद फिर आपको मिनिमा मिलता है, और फिर उतने ही डिस्टेंस पे आपको फिर से एक मैक्सिमा मिलता है। देन द पैटर्न विल कंटिन्यू। ये पैटर्न आपका जैसा ऊपर होगा, जैसा ऊपर पैटर्न होगा वैसे ही पैटर्न आपका नीचे होगा, है ना। ठीक है। तो आप यहां से आप बोल सकते हो, यहां से अब आप बोल सकते हो कि ये जो मैंने शेडेड कर रखा है अब, तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट मैक्सिमा। ये हो जाएगा अपने पास सेकंड, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा। फिर ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट मैक्सिमा। फिर ये यहां पर फिर से सेकंड मैक्सिमा। फिर ये थर्ड मैक्सिमा। तो शायद सभी बच्चे समझ गए, जो चीज आपने यहां से बनाई थी वही चीज है। इसको अब आप ये डिस्टेंस जो अपने पास होगा, या ये डिस्टेंस जो होगा, या ये डिस्टेंस, आप देखिए वो कांस्टेंट होगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, और उसे आप बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो आपके लिए एक नया टर्म है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ आप बोलते हो, क्या डिफाइन करते हो इसको? इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, आइदर दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच की दूरी। कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो ये जो फ्रिंजेज आपको दिख रही हैं, ये इसकी फ्रिंज विड्थ होगी। कैसे? आप यहां से बता सकते हो कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है सेंट्रल से यहां तक की, है ना, ये अभी आपने निकाला है। सेंट्रल से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये फर्स्ट है, पहले मैं यहां लिख दूं, बहुत अब तो क्लियर होगा तुम लोगों को। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। ये हो जाएगा अपना सेकंड मैक्सिमा। ये हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा।
और y अभी आपने निकाला है सभी को सेंटर ऑफ स्क्रीन से, ठीक है। तो y1 y2 मैं अगर बोलता जाऊं, है ना, तो आप यहां से बता सकते हो फ्रिंज विड्थ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। मतलब ये मिनिमा है, इसको भी मैं लिखता जा रहा हूं, ये अपने पास है फर्स्ट मिनिमा, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आ रहा है, देख रहे हैं, ये हो जाएगा सेकंड मिनिमा, जो ब्लैक है वो मिनिमा है, ये हो जाएगा थर्ड मिनिमा, ठीक है। तो ये हाँ, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं सब का लैंग्वेज का हेरफेर होगा। तो चलिए बताइए कि मिनिमा के लिए जनरल आप क्या बोलते थे या मैक्सिमा के लिए क्या बोलते थे कंसेक्यूटिव अगर है तो। फॉर मैक्सिमा, मान लो आप मैक्सिमा से देखना चाह रहे हो तो y nth क्या होगा, y nth क्या लिखोगे, n d लैम्डा बाई डी, और इसके नीचे जो होगा वो n-1 क्या होगा, n-1 d लैम्डा बाई डी। तो दोनों का जो डिफरेंस है फ्रिंज विड्थ क्या होगा, yn माइनस yn-1, दैट इज फ्रिंज विड्थ इज योर व्हाट, d लैम्डा बाई डी, फ्रिंज विड्थ आएगा d लैम्डा बाई 2। आप इसी तरीके से मिनिमा के लिए भी करके देख सकते हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रिंज विड्थ का d लैम्डा बाई डी, बिल्कुल भाई उपेंद्र, बहुत बढ़िया, d लैम्डा बाई डी। तो ये हो जाएगा अपना फ्रिंज विड्थ। आइदर आप मिनिमा से मैक्सिमा से करो या आप मिनिमा से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा पैटर्न इधर होगा, सिमेट्रिकल पैटर्न, सेम पैटर्न मैं लिख नहीं रहा हूं, सेम पैटर्न, बिलो द सेंटर ऑफ स्क्रीन। क्यों भाई, क्योंकि जैसा पॉइंट आपको इंटरफेरेंस का यहां मिलेगा इधर भी तो इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरफेरेंस आपका इधर भी तो हो सकता है यार, है ना, यहां पे भी हो सकता है। तो जैसा ऊपर इंटरफेरेंस है वैसे ही नीचे इंटरफेरेंस है, जैसे ही आपका ऊपर इंटरफेरेंस है वैसे ही आपका नीचे इंटरफेरेंस है, समझ गए होगे। उल्टा लिख दिया है क्या, किसने हो, उल्टा कहां लिखा है भाई, y की वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये देखिए n d लैम्डा बाई डी, उल्टा कहां लिखा है, n की वैल्यू 0 करिए तो 0 हो गया, n की वैल्यू 1 करिए d लैम्डा बाई डी, तो फर्स्ट और इसके बीच में मिल गया, एक n के लिए n-1 के लिए, दोनों का डिफरेंस ले लिया, दोनों का यहां पर हमने डिफरेंस ले लिया। ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम आ गए d लैम्डा बाई डी, यहां तक क्लियर है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, और आपने एक नया टर्म सीखा फ्रिंज विड्थ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्लास 7:30 तक एक्सटेंड कर दूं, आपकी कोई क्लास तो नहीं है, क्लास 7:30 तक एक्सटेंड कर दूं, आपकी कोई क्लास तो नहीं है, जल्दी बोलिए, नहीं तो फिर उसी में, आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है, क्लास 7:30 तक एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, अब देखिए हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, अच्छा इसी में एक और टर्म होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, पहले उसे भी डिफाइन कर लेते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये भी कई बार पूछा गया है, जेई मेंस में ये सब पे डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अच्छा क्लास है, ओके ओके ठीक है, क्लास है तो छोड़ दूंगा, मुझे नहीं पता था, ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिफाइन करके छोड़ रहा हूं, ओके ठीक है, विजय सर की क्लास है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ में देखिएगा, आपने अभी अभी पढ़ा कि आपके पास ये स्क्रीन था और यहां से ये जो स्लिट का सेंटर है, याद करो ये क्या था, स्क्रीन के साथ ये स्लिट का सेंटर, ये स्लिट का सेंटर था,
तो स्लिट के सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्लिट मतलब यहां पे अपना S1 था, मैं बार बार ये स्लिट बना नहीं रहा हूं, ये अपना S2 था, ये D था, है ना, ये सेंटर हो गया, और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन था, C इज बेसिकली योर सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये सेंटर ऑफ स्क्रीन था। तो यहां से फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का ये मतलब है कि आप क्या करोगे, यहां पे जो फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है कितनी दूरी पे मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा कितनी दूरी पे मिलेगा, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ये अपना फर्स्ट मैक्सिमा था ना, ये फर्स्ट मैक्सिमा था, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी W थी, किसी भी दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की दूरी अपनी कितनी है, किसी भी दो मिनिमा या दो मैक्सिमा के बीच की दूरी जो है कितनी है, फ्रिंज विड्थ के बराबर। तो फ्रिंज विड्थ के बराबर है, तो इसमें जो एंगल सबस्टेंट होगा ना, थीटा बहुत स्मॉल है, आपको पता है थीटा बहुत स्मॉल है, ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है, वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। वो मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर आप उसके डायमेंशन देखेंगे तो कहीं बहुत ही ज्यादा स्मॉल होंगे, पावर में होंगे माइनस के। तो यहां पर फ्रिंज विड्थ जो अपने पास होगा इसे हम बोलते हैं बीटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये आप इसको एक आर्क के तरीके से देख सकते हो, इसको आप एक आर्क के तरीके से देख सकते हो, ये डी है। तो आप मुझे बताओ कि इसके लिए tan बीटा इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो W बाई डी, है ना, और tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, क्योंकि बहुत स्मॉल है सब, लार्ज डिस्टेंस है, तो ये W बाई डी। तो W बाई डी ये अपना एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आप बोल सकते हो, आप बोलोगे सर क्या केवल ये सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए? नहीं, आप किसी भी विड्थ यहां पे कोई और विड्थ ले लो W, उसका यहां जो एंगल सबस्टेंट होगा वो अपना एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा, ठीक है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब जो फ्रिंज विड्थ है वो कितना एंगल सबस्टेंट कर रहा है, कितना एंगल सबस्टेंट कर रहा है, कहां पर, स्लिट के सेंटर पे, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हो W की वैल्यू सभी को पता है क्या है, W अभी आपने डिफाइन किया डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी इंटू डी, तो ये कट जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ आपको मिलेगा लैम्डा बाई डी। तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लैम्डा बाई डी दिस इज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लैम्डा बाई डी दिस इज योर एंगुलर। जो भी बॉक्स में फॉर्मूला बंद है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी बॉक्स में फॉर्मूला बंद है वो आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब ये सब की डिपेंडेंसी क्या है, अभी ये फंडामेंटल YDSC का मैंने आपको बहुत फंडामेंटल चीज बताया, अब इस पे वेरिएशन की कहानी है जो JEE एडवांस तक जाएगी, है ना, कि कैसे कैसे वेरिएशन करके। JEE एडवांस आपसे डायरेक्ट ये सब तो पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ बता दो, एंगुलर विड्थ बता दो, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, JEE मेंस वाला पूछेगा, ठीक है। तो अब इस पे वेरिएशन करेंगे। तो चलिए फिर आप लोग की अगर क्लास है तो भाई 10 मिनट चाहिए आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 10 मिनट आप फ्री हो जाइए, ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं तो मुझे चाहिए होगा कम से कम जितेंद्र भाई जो है, उपेंद्र भाई जो है अपने काफी जो है क्रिएटिव हो रहे हैं, एनिमेशन देखेंगे रोशनी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है, कल मिलते हैं, सब पढ़ के आना। अब इस पे जो है नेक्स्ट आपका वेरिएशन होगा तो उसको थोड़े अच्छे से करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं।